विशेष धम्म देशना आज दिनांक 23 नवंबर 2020। ये विशेष धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक ग्रंथों से दे रहे हैं। पिछले 8 महीनों से यह धम्म देशना हम दे रहे हैं। जिन त्रिपिटक के ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी, ओरिजिनल वाणी संग्रहित है, जो बुद्ध बनने के बाद तथागत ने जीवन भर अंतिम सांस तक लोगों के कल्याण के लिए, सभी प्रकार के दुख मुक्ति के लिए जो महान मार्ग, महान रास्ता बुद्ध ने सिखाया, उसे ही पूज्य भिक्षु संघ ने और उपासक उपासिकाओं ने त्रिपिटक में संग्रहित करके रखा। उन्हीं ग्रंथों के आधार पर हमारी ये धम्म देशना है। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे, लोग उसे जाने, समझे, सुने, उस पर चिंतन मनन करे, अपने बुद्धि से उस पर चिंतन मनन करके उसको जानकर समझकर उस रास्ते पर चलने लगे तो लोगों का बहुत बहुत कल्याण वर्तमान जीवन में ही हो जाता है। परम उद्धार हो जाता है मनुष्य देह का, मानवीय जीवन का। ऐसा रास्ता जो तथागत भगवान बुद्ध ने बताया है, उसे ही त्रिपिटक में संभाले रखा है। आज हम त्रिपिटक के मध्यम निकाय ग्रंथ से, मध्यम निकाय पाली, इस ग्रंथ के कुक्कुरवत्तिक सूत्र, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। कुक्कुरवत्तिक सूत्र, ये मध्यम निकाय ग्रंथ में ये सूत्र आता है। हम ओरिजिनल मूल ग्रंथ से ही पढ़ रहे हैं। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा कोलियेषु विहरति हलिद् वसनं नाम कोलियानं निगमो अथ को पुन्नो च कोलिय पुत्रो गोवत्तिको अचेलो च सेनियो कुक्कुरवत्तिको येन भगवा तेनुपसंकमिंसु उपसंकमित्वा पुन्नो कोलिय पुत्रो गोवत्तिको भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं निषीदि। एक बार तथागत भगवान बुद्ध कोलिय जनपद के हलिद वसन नाम के ग्राम में, उस नाम के निगम में, वो निगम था, वहां पर विहार करते थे, वहां पर रहते थे। उस समय एक पुन्न नाम के कोलिय पुत्र, जो गौ का व्रत किया करते थे, गाय का व्रत रखते थे और गाय जैसा वो बर्ताव करते थे, उसे कहते गोवत्तिको। और जो अचेलो सेनियो था, वो कुक्कुरवत्तिको, यानी कुक्कुर यानी कुत्ते जैसा
उसका व्यवहार था, उसका बर्ताव था। तो इस प्रकार ये दोनों भगवान बुद्ध को मिलने के लिए चले गए। दोनों का अलग अलग व्रत था, व्रतधारी थे। भारत में प्रथा थी, जो कोई गुरु जैसा बताएगा, जैसा करेगा, उस प्रकार से व्रत धारण करने की, उस प्रकार का आचरण करने की प्रथा भारत में रही है। तो उनके गुरुओं ने जो कुछ उनको बताया, उसके अनुसार अलग अलग ये दो व्यक्ति, जिनका अलग अलग व्रत धारण किया हुआ था और बड़े लंबे समय से ये उस व्रत को धारण किए हुए थे। तो जब बुद्ध वहां पर खलिद वसन नाम के निगम में गए और इन्हें जब पता चला, और बुद्ध वहां पर एक जगह पर जब रुके हुए थे, तो दोनों बुद्ध को मिलने गए। और मिलने के लिए जाकर उन्होंने वंदना करके, बुद्ध को प्रणाम करके, जो कोलीय पुत्र पुण्य है, उस पुण्य ने प्रश्न पूछा बुद्ध को कि भगवान, ये जो मेरे साथ आया हुआ अचेल नाम का जो सैनीय है, वो कुकुर व्रत को धारण किए हुए कई लंबे समय से उस व्रत का वो धारण करता है, और मैं गाय का स्मरण करके उस व्रत का मैं धारण करने वाला हूं। तो भगवान, आप हमें ये बताइए कि ये जो कुकुर व्रत धारण करने वाला व्यक्ति है, उनकी मृत्यु के बाद क्या गति होगी, और इस प्रकार के व्रत धारण करने वालों की क्या गति होती है, इसकी क्या गति होगी, ऐसा हमें बताइए। तो भगवान बुद्ध चुप रहे। उन्होंने कहा कि नहीं पुण्य, ये मुझे न पूछो। फिर भी उन्होंने दूसरी बार आग्रह किया, नहीं बनते, बताइए इसकी क्या गति होगी, क्या गति होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है। तो बुद्ध और भी शांत रहे कि पुण्य, ये मत पूछो। तीसरी बार भी जब उन्होंने पूछा, तो बुद्ध ने कहा कि देखो, आप पूछ ही रहे हो तो मैं बता रहा हूं कि जो व्यक्ति ये कुकुर व्रत का धारण किया हुआ है, यानी कुत्ते जैसा जो चाल चलन, उसका व्यवहार, जमीन पर ही वो खाना खाएगा, जमीन पर ही वो जैसे कुत्ते खाना खाते हैं, जैसा पानी पीते हैं, उसी प्रकार से वो उसके सारे व्यवहार वैसे वो करने का प्रयास करता है, कुत्ते जैसा है वो रहने का प्रयास करता है। तो हर चीज का वो उसका अनुगमन कर रहा है। तो इसकी गति मृत्यु के बाद जो जैसा सोचता है, जिस प्रकार का चिंतन बार बार मन में करता है, तो ऐसा चिंतन करने वालों की गति वैसी ही होती है कि जिस प्रकार का जो चिंतन करता है। परिपुन्नं अभो किन्नं कुक्कुरशीलं भावेति, परिपुन्नं अभो किन्नं कुक्कुर चित्तं भावेति, परिपुन्नं अभो किन्नं कुक्कुरा कप्पं भावेति, कि जो कुक्कुर यानी कुत्ते जैसा ही वो व्यवहार करता है, उसका चित्त में वही भाव बार बार लाता है, और उसी ढंग से वो जब व्यवहार करता है। तो बुद्ध ने कहा कि कुकुरा कप्पं भावित्वा परिपुन्नं अभोकिन्नं कायस भेदा परं मरणा कुकुरानं सह वृत्तं उपपज्जतीति, यानी जो कुत्ते जैसा व्यवहार कर रहा, तो मृत्यु के बाद वो कुत्ता करके ही, कुत्ते के ही योनि में वो जन्म लेगा।
ऐसा उन्होंने बुद्ध ने बताया। और इसी प्रकार यदि वो यह सोचता है कि कुत्ते जैसा मैं व्यवहार करता हूं, उसके जैसे सील का उसका सारे उसके चर्या को मैं फॉलो करता हूं और इस वजह से मुझे देवलोक मिल जाएगा, ऊंचा लोक मिल जाएगा, ऐसा यदि वो सोचता है तो ऐसा सोचना ये मिथ्या दृष्टि है, ये गलत सोचना है। और ऐसी यदि मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि कस अहं पुण्य दिनंग गतिनंग अन्यतरंग नथी। मिथ्या दृष्टि वालों की जो भ्रम भ्रांति में जीते हैं, मिथ्या दृष्टि में जीते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि वालों की दो ही गति होती है। एक तो निरयंगवा तिरच्छान योनिवा, या तो उसकी गति दुर्गति में वो मृत्यु के बाद चला जाता है, नहीं तो तिरच्छान यानी पशु पंछियों की योनि में उसका जन्म हो जाता है। इस प्रकार उन्होंने बताया। और वैसे ही उन्होंने पुण्य ने अपने बारे में भी पूछा कि मैं भी गाय का स्मरण करता हूं, गाय जैसी मेरी चर्या है और उस जैसा होने के कारण मेरी क्या गति होगी। ये जब बुद्ध बता नहीं रहे थे, लेकिन वो पीछे लगे, नहीं बताओ बताओ, आप बताइए, आप जानते हैं, बताइए। तो तब वो कहने लगा, गोशीलं भावेति परिपुन्नं, गोवत्तं भावेति परिपुन्नं, गोचित्तं भावेति परिपुन्नं, अभोकिनं गवाकप्पं भावेति परिपुन्नं। ऐसा जिनकी जो भावना है, जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, उसी ढंग से रात दिन चिंतन मनन जो करता है, तो तुम्हारी गति कायस्य भेदा परंग मरणा गुन्नं सह वेतन उपपज्जति, कि गायों के वंश में, गौवंश में ही तुम्हारी उत्पत्ति होगी, तुम्हारा जन्म होगा। ऐसा जब तथागत बुद्ध ने उन्हें बताया सेनीय को, तो ये दोनों ये सुनकर बहुत रोने लगे, बहुत दुखी होने लगे कि क्या हम कर रहे हैं, कौन से गलत रास्ते पर, कितने गलत रास्ते पर हम जा रहे हैं और कैसे इससे हमारी मुक्ति होगी। बनते आप बताइए, कैसे हम इससे छूट पाएंगे, कैसे हमारा इससे ये व्रत बहुत सालों से तो हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी यदि गति है तो हम इन्हें नहीं करना चाहते। बनते आप रास्ता बताइए, रास्ता बताइए कि किस प्रकार से इससे हम छूट सकते हैं, कैसे हमारा चित्त इस आदत से, इस हैबिट से जो बार बार कई सालों से हम कर रहे हैं, कैसे हमारा चित्त मुक्त होगा और कैसे हम छोड़ देंगे, दोनों कैसे छोड़ देंगे, ये आप हमें बताइए बनते। तो इस प्रकार वो बुद्ध को विनती करने लगे कि आप हमें बताइए। और फिर तथागत भगवान बुद्ध उनको कहते हैं, बताते हैं, वो विनती कर रहे हैं, कोलिय पुत्तो गोवितो परोधि असुनी पवत्तेसी सेनीय कुकुर पुत्र एतदवच एतं खोते अहं सेनीय नालत्थ अलंग सेनीय तित्थतेत मामंग एत पुच्छी। ऐसे बुद्ध उनको पूछते हैं कि मुझे न पूछो न पूछो, लेकिन फिर भी जब उन्होंने पूछा बड़ा आग्रह करके, तो बुद्ध ने उन्हें बता दिया। और वो बताने के बाद वो कहने लगे, पुनः सुना ही साधुकं मनसि करो ही भाषिस सामिति दिगरतं समत्तं समादिन्नं भंते भगवती पहोति भगवा तथा धम्मं देशे तु अहं से विमं गोवत्तं पजहेथ पजहेय। मुझे भी ये व्रत छोड़ने के लिए आप देशना दीजिए बनते। ऐसा उन्होंने बुद्ध को निवेदन किया। उसके बाद बुद्ध बताने लगे, चत्तारि मानी पुण्य कम्मानी मया स्वयं अभिया सच्चिकत्वा पवेदितानि
कतमानी चत्तारी अत्थि पुण्य कम्म कन्न कन्न विपाको अत्थि पुण्य कम्म सुक्कं सुक्क विपाको। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध उन्हें बता रहे कि मैंने 4 प्रकार के कर्मों की देशना की है, मैं बताता हूं, और वो मैं अपने अनुभव से बताता हूं। मैं उस कर्म को जानता हूं, उसके विपाक को जानता हूं, उस अवस्था को मैं जानता हूं, उसमें मैं रह चुका हूं, और कई लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं। तो ऐसा जो मैं 4 प्रकार के कर्म जानता हूं और सिखाता हूं अपने स्वयं के अनुभव के द्वारा, और उसका साक्षात्कार स्वयं मैंने किया और कई लोगों ने उनका साक्षात्कार किया, कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो 4 कर्म हैं, एक है कृष्ण और कृष्ण विपाक वाले, यानी बुरे, जो बुरे कर्म, और बुरे कर्म वो बुरा विपाक देने वाले होते हैं। यदि कर्म बुरे करो तो उसका विपाक भी वैसे बुरा ही आएगा। इसी प्रकार नंबर 2 अच्छे कर्म। आप अच्छे कर्म करो, शरीर से अच्छे कार्य करो, वाणी से अच्छे कार्य करो, मन से अच्छे कार्य करते रहो, तो उसका विपाक अच्छा ही परिणाम उसका आएगा, अच्छा ही विपाक आता है। तो ये 2 प्रकार की। तीसरे कर्म यानी कृष्ण शुक्ल विपाक, यानी कर्म ऐसे कि जो बुरे हैं और अच्छे भी हैं, कुछ अच्छे भी कर्म करते हैं और कुछ बुरे भी कर्म करते हैं। तो ऐसे दोनों प्रकार के कर्म करने वाला जो व्यक्ति होता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो जन्म होता है, ऐसे व्यक्ति का मृत्यु के बाद यानी वो तो या तो मानव लोक में चला जाता है या देवता लोक में चला जाता है, क्योंकि कर्म उसने अच्छे करने के कारण, यदि बहुत ही अच्छे कर्म है तो वो देवता लोक में उसका जन्म हो जाता है। ऐसे मैं कर्म सिखाता हूं, और नहीं तो मानव लोक में उसका जन्म हो जाता है, लेकिन दुर्गति तो कभी नहीं होती, तिरच्छान योनि में तो कभी उनका जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार के मैं 4 कर्म सिखाता हूं। जो चौथा कर्म है वो जिसे कहते हैं अकुशल, अकृष्ण और अकुशल और कुशल, ये दोनों। तो ऐसे भी मिक्स काम करने वाले, कर्म करने वाले होते हैं कि अकुशल कर्म करने वाले, और कुछ कुशल भी कर्म करने वाले। तो ऐसे जो मिक्स कर्म होते हैं दोनों प्रकार के, तो कभी कभी उनकी गति वो तो दुर्गति के लोक में कभी हो जाती है, क्योंकि अकुशल कर्म ज्यादा हो गए तो उनकी गति दुर्गति हो जाती है, और कुशल कर्म यदि ज्यादा हो गए तो उनकी गति यानी सद्गति हो जाती है, यानी अच्छे लोक में, यानी वो अच्छे लोक में यानी मानव लोक में वो आ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये जो कर्म है, ये कर्म 4 प्रकार के कर्म मैं सिखाता हूं, और मेरी जो शिक्षा है कम्म दायादो सत्ता ती वदामी, जो सत्व है, जो लोग हैं, वो लोग अपने अपने कर्म के ही दायाद बनते हैं, अपने कर्म के उत्तराधिकारी बनते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर से जैसा कर्म करता है, अपने वाणी से जैसा कर्म करता है, अपने चित्त से, मन से जैसा कर्म करता है, उसी कर्म के अनुसार वो उसका ही दायाद बनता है। अपने ही कर्मों का दायाद हर एक व्यक्ति बनता है, दूसरों के नहीं। यदि मेरे पिताजी ने कुछ गलत कार्य किए तो उसका दायाद उसे ही होना पड़ता है। मेरे लड़के ने कुछ बुरे कार्य किए तो उसका दंड, उसका उत्तराधिकारी या उसका विपाक उसे ही भोगना पड़ता है। लड़के ने यदि बुरे कार्य किए
तो उसका विपाक उसे ही भोगना पड़ता है। यदि लड़की ने अच्छे काम किए तो उसका परिणाम अच्छा उन्हें ही मिलता है। लड़के ने, भाई ने कोई अच्छे काम किए, अच्छे काम करते हो तो उनका विपाक अच्छा ही मिलता है उन्हें, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्म का ही दायाद है, उत्तराधिकारी है, उससे कोई भाग नहीं सकता है। चाहे वो भागने का प्रयास करे लेकिन नहीं भाग सकता है, क्योंकि जो कर्म, जो चित्त जैसे कर्म करता है, जो शरीर जैसे कर्म करता है, उस कर्म का जो परिणाम है उसे भुगतना ही पड़ता है। तो यही बड़ी सिंपल और बड़ी सरल ऐसी मेरी शिक्षा है, और इसका परिणाम वर्तमान में भी आता है और इसका परिणाम जो भावी जीवन में भी आता है। तो परिणाम ये कार्यों के अनुसार आता है। कम दायादो कम सकोमी कम योनि कम बंधु यं कम्मं करिष्यामि कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादो भविष्यामीति। इसका स्मरण हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति ने करते रहना चाहिए। कम सकोमी कम योनि कम बंधु कम दायादो कम पटिशरणा यं कम्मं करिष्यामि तस्य दायादो भविष्यामीति। ऐसा तथागत बुद्ध ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र बताया है कि जो भिक्षुओं के लिए, उपासक उपासिकाओं के लिए, सभी के लिए वो सूत्र वो बहुत ही मार्गदर्शक ऐसा सूत्र है। जो व्यक्ति व्यापार युक्त काम करता है और वैसे संखार वो बनाता है और दुख यहाँ भी भोगता है, उसका अनुभव यहाँ भी वो करते रहता है, और यदि वो व्यापार युक्त कामों से यहाँ भी दुख और वहां भी दुख, मृत्यु के बाद भी वो दुख ही भोगता है, दुख की ही उसकी गति होती है, दुर्गति ही उसकी होती है। तो यही हम विशेष रूप से सिखाते हैं। तो ये सारा जब तथागत बुद्ध ने इन दोनों को बताया तो दोनों ने सुनकर वो तो बहुत रोने लगे पहले, और जब तथागत बुद्ध ने वो रास्ता बताया कि शील का पालन करो, समाधि के रास्ते पर चलो, प्रज्ञा के रास्ते पर चलो, अष्टांगिक मार्ग के रास्ते पर चलो, 4 आर्य सत्य का साक्षात्कार करो, 4 आर्य सत्य का अनुभव करो, जानो, उसके कारणों को जानो और उनसे निकलने के रास्ते पर चलते रहो, तो जीवन धन्य हो जाता है और उसकी गति सुगति ही होती है, और आगे जाते जाते वो निर्वाण का साक्षात्कार करता है, परिशुद्धि का, विशुद्धि का, अभिज्ञा का साक्षात्कार करता है और उद्धार करता है अपने जीवन का। ये जब तथागत बुद्ध ने उन्हें सिखाया, उन्हें बताया, तो ये दोनों बहुत प्रभावित हुए और कहने लगे अभिकंतन बनते श्रीयथापि बनते उकुज्जितवा निकुज्जेय। इस प्रकार से उन्होंने कही के कि आपने अंधकारे व तेल पज्जोतं धारेय, जैसे आपने अंधकार में एक रोशनी हमें दी है, दिया जलाया है और हमें ज्ञान दिया है आपने, इसीलिए हम बहुत बहुत आपके आभारी है। हमें वो जो पुण्य था वो पुण्य कहता है कि मैं आखिर तक आपका उपासक रहूंगा, बुद्ध धम्म और संघ को मैं शरण जाता हूं, मुझे उपासक धारण करिए, ऐसा पुण्य कहने लगा। और जो अचेलो है, अचेलो ने तथागत भगवान बुद्ध के पास विनंती की। अचेलो बुद्ध को कहने लगा मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ, धम्म को शरण जाता हूँ, भिक्षु संघ को शरण जाता हूँ, लभे यहं भन्ते भगवतो संति के पब्बजंग लभे यंग उपसंपदंती। भगवान के पास, बुद्ध के पास मुझे प्रवज्ञा मिले, मेरी उपसंपदा हो जाए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और
मेरा जीवन भिक्षु बन के मेरा जीवन बिताना चाहता हूँ, मैं विनंती करता हूँ कि आप मुझे दीक्षा दें, मुझे प्रवज्जित करें। ऐसा बुद्ध को उन्होंने विनंती की और वो दोनों एक तो उपासक बन गए और दूसरे प्रवज्जित होकर भिक्षु बन गए। और भिक्षु बन के यत्थाय कुलपुत्ता सम्मोदेव अगारस्मा अनगार्यं पब्बजन्ति तदनुत्तरं ब्रह्मचर्य पर्योसानं दिट्ठेव धम्मे स्वयं अभिया सच्चिकत्वा उपसंपज्जं विहासी खीना जाति उसितं ब्रह्मचर्यं। इस प्रकार से उन्होंने प्रवज्ञा लेकर, भिक्षु की दीक्षा लेकर वो बुद्ध का शिष्य बन के रहने लगा और अपना उन्होंने उद्धार किया और जीते जी उन्होंने अरहत्व का साक्षात्कार किया, अभन्या को उन्होंने प्राप्त किया और अपने जीवन की गति बदल डाली, अपनी डेस्टिनी उन्होंने बदल डाली, अपनी गति उन्होंने बदल डाली और बहुत धन्य धन्य हो गया। और अरहत्व बनने का मतलब वो पूरी तरह मुक्त हो गया, पूरी तरह चित्त उनका निर्मल और मुक्ति का साक्षात्कार, दिट्ठ धम्म यानी आंखों देखा वो साक्षात्कार करने लगा और धन्य धन्य किया उसने अपने जीवन को। तो इस प्रकार ये दोनों का उद्धार तथागत भगवान बुद्ध ने, जब वो उन्हें मिलने आए और मिलने आकर जब जो वार्तालाप हुआ और जो उन्होंने बुद्ध को पूछा और विनंती की, तब बुद्ध ने उन्हें वो देशना दी और दोनों का उद्धार हो गया। इस प्रकार का सार इस सूत्र का है जो मध्यम निकाय में आता है। आप सभी को निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले। आप के परिवार के छोटे बड़े सभी को हमेशा सुख शांति मिलती रहे, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, सद्धम्म की मंगल मैत्री हमेशा आपको मिलती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।